चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको जीएसटी के इनवॉइस बिल कैसे बनाए जाते हैं वो हम बनाकर आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना आपको। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी का नाम दे दिया हमने प्रेम कंप्यूटर। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश और एंटर प्रेस करते हुए जाइए। ये आपकी कंपनी बनके तैयार हो गई है। अब आपको फीचर सेट करना है F11। तो अकाउंटिंग फीचर सबसे पहले आपको इसका आपको यस कर देना है। इनवॉइस बिल आपको जो है ना इसको यस रखना होगा। वहाँ ये जो आपके इनवॉइस बिल है ना ये दोनों इसको यस रखेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए। उसके बाद इन्वेंट्री फीचर। तो इन्वेंट्री फीचर में आपको मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज वाला यस रखना है। ठीक है, और कंट्रोल ए। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो यहाँ आपको जीएसटी फीचर आपको यस करने हैं दोनों। ठीक है, कंट्रोल ए। यहाँ से हमारे फीचर सेट हो गए हैं। फीचर सेट होने के बाद में अब आपको सबसे पहले जाना है अकाउंट इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो अकाउंट इंफॉर्मेशन में आप जाकर के चेक करेंगे वाउचर। तो वाउचर में डिस्प्ले पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के वाउचर बनाने हैं, एक परचेज जीएसटी और एक सेल जीएसटी। तो यहाँ से हम वाउचर टाइप पे जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले परचेज जीएसटी का वाउचर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, परचेज जीएसटी। तो एंटर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है परचेज। ठीक है, इसको आप यस करेंगे। इस यस हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम वाउचर सेव करेंगे तो सेव करने से पहले वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि हमारा प्रिंट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नेम ऑफ क्लास देते हैं। या दो प्रकार की क्लास आपको टाइप करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली क्लास रहेगी परचेज जीएसटी। ठीक है, परचेज जीएसटी। तो एंटर करेंगे 2 टाइम। उसके बाद यहाँ आपको लेजर क्रिएट करनी है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए Alt C का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ टाइप करते हैं हम परचेज जीएसटी। परचेज जीएसटी आपका परचेज अकाउंट में जाएगी। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है गुड्स। ठीक है, गुड्स सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यस करेंगे। यहाँ आपको टाइप करना है परचेज टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पर आपको लेजर टाइप करनी है। 2 प्रकार की जीएसटी बनानी है, यानी कि Alt C करके CGST। तो यहाँ आपका जाता है ड्यूटी एंड टैक्स में। ठीक है, किसमें जाएगा, CGST, ड्यूटी एंड टैक्स में जीएसटी। ठीक है, CGST जो जाता है आपका सेंट्रल टैक्स में। सेंट्रल टैक्स में जाने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, उसके बाद एक और आपको जीएसटी बनानी है, वो होती है SGST। तो Alt C करेंगे SGST। ये भी ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। जीएसटी यहाँ आपको सेलेक्ट करना है स्टेट टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, यहीं पर हम एक और बनाते हैं परचेस IGST। परचेस IGST। Alt C करेंगे परचेस IGST। परचेस अकाउंट गुड्स यस करना है। यहाँ पर IN इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ Alt C करेंगे। यहाँ हमें एक जीएसटी बनानी है IGST। ये जाता है आपका ड्यूटी एंड टैक्स में। जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, तो ये आपके जीएसटी का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जीएसटी बनके तैयार हो गया परचेस वाला। अब इसी प्रकार से हम सेल जीएसटी बनाएंगे। सेल जीएसटी, सेल अकाउंट, इसको आपको यस रखना है। यहाँ हम टाइप करेंगे सेल जीएसटी। 2 टाइम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ Alt C प्रेस करना है। सेल जीएसटी, ये जाता है आपका सेल अकाउंट। यहाँ से आपको गुड सेलेक्ट करना है। सेट अल्टर टैक्स को आपको यस करना है। ठीक है, यस करना है। यहाँ टाइप करना है आपको सेल टैक्सेबल।
ठीक है। परचेज वाले में परचेज टैक्सेबल, यहाँ आपको सेल टैक्सेबल। जो हमने पहले एडिशनल जो टैक्स बनाए थे यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी बनाया था वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो हमने परचेज में बनाए थे ना वही हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसी प्रकार से सेल आईजीएसटी, ठीक है। यहाँ आपको क्या टाइप करना है, अल्ट सी, सेल आईजीएसटी, सेल अकाउंट गुड्स, यस कर देना है आपको। यहाँ टाइप करने के बाद आपको IN इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है IGST। तो यही आपका GST के वाउचर भी क्रिएट हो गए, ठीक है। तो हम वाउचर आपको चेक करा देते हैं। यहाँ डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा एक परचेज GST वाला वाउचर, एक मिलेगा आपको सेल GST वाला वाउचर। तो है दोनों वाउचर हमारे बनके तैयार हो गए। इसी प्रकार हमारा लेजर भी बनके तैयार हो चुकी है, CGST परचेज IGST वगैरह सारी लेजर बन चुकी हैं। उसके बाद अब आप जाएंगे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ सबसे पहले आप बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपने दे दिया नंबर ऑफ सिंबल NOS, ठीक है। उसके बाद एक यूनिट बना दिया हमने। फिर ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप हम कोई भी कंपनी के नाम ले लेते हैं, जैसे कि सैमसंग, ठीक है। सैमसंग लेने के बाद जैसे हमने ले लिया अब LG और Vivo, ठीक है। देन उसके बाद कैटेगरीज बनाते हैं। ये हमारे आइटम जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हम यहाँ स्टॉक आइटम तैयार करते हैं, ठीक है, कैटेगरीज बनने के बाद। तो यहाँ हमने बना दिया सैमसंग गैलेक्सी A54। उसके बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर ऑफ सिंबल, यहाँ आपको यस करना है GST को। यहाँ आप ऑन वैल्यू, यहाँ हमें फीचर सेट करने हैं थोड़े से। F12 प्रेस करेंगे हम, HSN कोड यस कर देते हैं, सो टाइप कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ डिस्क्रिप्शन कोड हम देते हैं, जैसे हमारा जो आइटम होता है उसका कोड देंगे और HSN कोड भी दे देते हैं हम। उसके बाद यहाँ आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको 18% और 27% जितना आपका टैक्स लग रहा है वो टैक्स आप पे करेंगे, ठीक है। तो ये एक आइटम बन गया हमारा Vivo V21 5G, Vivo इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर ऑफ सिंबल आपको जैसे यस करना है, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है टैक्सेबल 18%, ठीक है। नेक्स्ट आपका LG फ्रिज ले लिया हमने 180 लीटर में, ठीक है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर ऑफ सिंबल यस करेंगे हम। ये हमने कोई भी HSN कोड दे दिया। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है टैक्सेबल और 18%, ठीक है। यही हमारे इसी प्रकार से आइटम बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, वाउचर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर पे हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे हमें परचेज GST का वाउचर करना है तो यहाँ में F9 सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपसे पूछने लगेगा कि आपको किस में GST करना है, तो आप यहाँ से परचेज GST सेलेक्ट करेंगे। और आप कहाँ करना चाहते हैं, जैसे आप इंडिया में परचेज करना चाहते हैं तो CGST SGST लगेगा, और आप आउट ऑफ इंडिया करेंगे तो IGST लगेगा, ठीक। तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है परचेज GST। यहाँ पे हम कैश परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ हमें आइटम देते हैं। आइटम हमारे कौन कौन से हैं, सैमसंग, ठीक है। सैमसंग हमने यहाँ 10 पीस खरीदे हैं, रेट हमारे 28,500, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है Vivo, 10 पीस हमने इसके ले लिए, रेट है इसके 15,500। नेक्स्ट आइटम है आपका इसमें LG फ्रिज, यहाँ 10 पीस हमने इसके ले लिए हैं, तो ये भी रेट हमने 10,500 रेट रखी है इसकी, ठीक है। तो हमारा जो टोटल आइटम बना वो है 5,45,000 रुपये का, ठीक है। इसमें CGST SGST लगा 49,050 रुपये और 49,050 रुपये, तो टोटल पे आपको करना पड़ेगा 6,43,100 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से हम एंटर प्रेस करते जाएंगे। यहाँ हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर जनरेट होगा,
या ई वे बिल तैयार है, हमें डेट वगैरह देना है। ठीक है, कहाँ पर हमारा ये सामान जो है डिस्पैच होगा वहाँ का एड्रेस पे करेंगे। यही हमारा तैयार होता है जीएसटी का वाउचर। तो यहाँ आप देख लीजिए, इस प्रकार से हमें इनवॉइस बिल बनाने रहेंगे। तो ये हमारा परचेस का इनवॉइस बिल बन के तैयार हो गया। थैंक यू।